सो हेलो एंड व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना हमारी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। तो भाई आज बताऊंगा एआर वैलेट के अंदर अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है, बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, लीन होता है, होल्ड होता है या फिर ब्लॉक होता है, तो आप उस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हो, कैसे अवॉइड कर सकते हो, या फिर आने वाले फ्यूचर में आपको उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सारा कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना हमारी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ भाई, जैसे ही आप एआर वैलेट यूज़ करते हो, ठीक है, बहुत सारे यूजर्स बहुत पहले के टाइम से यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे यूजर्स रिसेंटली में यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो भाई सबको भाई एक वार्निंग के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि भाई एआर वैलेट हो या फिर कोई भी अनदर एप्लीकेशन हो, ठीक है, इससे मिलता जुलता कोई भी एप्लीकेशन हो जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, जो कि भाई इंडियन गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो भाई अगर उस तरीके का कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, रियल मनी गेम्स जो भी यूज़ करते हो आप, ठीक है, तो भाई उसके अंदर आपका अकाउंट फ्रीज होना ही होना है, अकाउंट ब्लॉक होना ही होना है, ठीक है। तो भाई जितने भी सारे यूजर्स हो करंटली में, भाई आप लोग एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई भी स्किप मत करना वीडियोज़ को। भाई देखो, अभी के टाइम पे बहुत ही तगड़ा वाला लीन और होल्ड लग रहा है, ठीक है, एआर वैलेट की वजह से लग रहा है और अनदर एप्लीकेशन से जिसकी वजह से लग रहा है, तो भाई इस चीज़ को अवॉइड आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। आपको आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो, करंट बैंक अकाउंट हो या फिर सेविंग्स हो, देखो करंट वालों को तो भाई चलो उनका लीन लगता है, उनका फ्रीज नहीं होता है, ठीक है। उनके केसेस में ऐसे हैं कि अकाउंट ब्लॉक बहुत ही रियरली केसेस में होते हैं, नहीं तो उनका अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है। उनका जो अकाउंट है वो ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं होता है, इतना बात याद रखना कि भाई बहुत ही रियर केस में उनका अकाउंट जो है ब्लॉक होता है। बट हाँ, सेविंग अकाउंट्स वालों इतना बात याद रखो कि भाई कभी भी आपको जो है यूज़ नहीं करना है, ठीक है, डोंट यूज़ भाई, ठीक है, डोंट यूज़, ठीक है, यूज़ आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। कि भाई अगर आप जो है करंट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है सेविंग्स के, आप जो है इसमें P2P या C2C कर रहे हो, ठीक है, तो आपको भाई कुछ इसी तरीके का बैन नोटिस आएगा या फिर फ्रीज नोटिस आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे एक यूज़र का भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है साइबर कंप्लेंट हुआ है। मतलब ये कि इनका जुपिटर बैंक है, ठीक है, यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे होगे, ठीक है, जुपिटर बैंक है जिसके अंदर भाई इनका जो अकाउंट है वो होल्ड फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इजीली देख पा रहे होगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इनका जो अकाउंट है यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया है, डेबिट फ्रीज। यहाँ पे आप इजीली नीचे के साइड में देख सकते हो, डेबिट फ्रीज यहाँ पे यूज़र का कर दिया गया है। भाई जो भी इस तरीके का एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, ठीक है, P2P C2C कर रहा है, वो अपने रिस्क पे करो। ऑलवेज मैं हमेशा यही बोलता हूँ आप लोगों को कि भाई ये रिस्की काम है, आप अगर कर रहे हो तो भाई अपने दोस्तों को भी, अगर इसी के साथ आप जुड़े जोड़े हुए हो, अपने रेफर किए हुए हो आप लोग, ठीक है, रेफर किए हो अपने दोस्तों के साथ, तो भाई उनको भी ये चीज़ें जानकारी देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि भाई उनका भी अकाउंट इन फ्यूचर जो है फ्रीज, ब्लॉक या फिर होल्ड हो सकता है, ठीक है। तो भाई अपने भी दोस्तों को भाई ये सारी जानकारी दिया करो कि भाई देखो, हाँ, इस एप्लीकेशन को यूज़ करने से भाई आपका जो अकाउंट है फ्रीज होगा, होल्ड होगा, लीन होगा, ब्लॉक होगा, ठीक है। तो भाई कभी भी क्या है ना कि उस केसेस में आप कभी भी फंसने वाले नहीं हो, ठीक है। बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जो भाई दूसरों को, तो अपने तो कर ही रहे हैं, दूसरों को भी इसी में लपेट देते हो भाई आप लोग, है ना, इसी में घसीट देते हो दूसरे यूजर्स को। भाई वो भी आपकी तरह आके फंस जाते हैं, उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। बहुत सारे कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो अपने पेरेंट्स के अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है, तो भाई उनका भी यहाँ पे फ्रीज होना ही होना है अकाउंट, आज नहीं तो कल। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, जो अगर कोई भी अगर इस तरीके का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो भाई उनको हमेशा याद रखना है कि सेकंड अकाउंट ही यूज करें। अदरवाइज आप स्किप करो ये सारी चीजें, भाई इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है एंड आप लोग इस चीज को कभी भी जो है लीगली तौर पे यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। चाहे वो बाइनेंस ही क्यों ना हो, आप P2P भी कर रहे हो तो आपका अकाउंट फ्रीज होना ही होना है, 30% का टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिगार्डिंग। टैक्स वाली वीडियोस में इन फ्यूचर अगर आपको अगर डिमांड रही आपकी तो मैं ला दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। बहुत सारे जो यूजर्स हैं उन्हें भाई उनका कहना ये है कि भाई आप वीडियोस अच्छी बनाते हो, आप हमें टैक्स से रिलेटेड सारी जानकारी दे दो, ठीक है। भाई टैक्स वाली वीडियोस हम ला देंगे कि आपको टैक्स कितना पेमेंट करना है, कितने अमाउंट में पेमेंट करना है एंड कब पेमेंट करना है, सारा कुछ, ठीक है। तो भाई आई होप कि भाई आप लोग को इतनी बातें समझ आ रही होगी। अब देखो बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है, लीन होता है, होल्ड होता है, ठीक है, तो और ब्लॉक होता है, तो भाई आपको करना क्या है। देखो भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको देखो सिंपल से अपने बैंक मैनेजर से जाके मिलना है, ठीक है। अगर आपका कोई ऑनलाइन बैंक है, ठीक है, आपका ऑनलाइन बैंक है एंड उसके अंदर जो है आप जो है इस तरीके से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो एंड कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग अगर आपका फ्रीज हुआ है या फिर डेबिट फ्रीज हुआ, क्रेडिट फ्रीज हुआ, ब्लॉक हुआ, लीन हुआ, ठीक है, जो भी कुछ हुआ है, तो उस केसेस में आपको सिंपल से अपने बैंक मैनेजर से कॉन्टेक्ट करना होगा, ठीक है। उनसे कहना होगा कि देखिए सर मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है एंड मुझे कुछ जानकारी चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनसे आपको मांगना होगा, डिमांड करना होगा। पहली चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। फर्स्ट आपको क्या करना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना है, यानी कि कंप्लेंट आईडी आपको पता करनी पड़ेगी, ठीक है, जिस पे आपका कंप्लेंट जिसने किया है वो कंप्लेंट आईडी आपको बैंक प्रोवाइड कर देता है इजीली, आप बैंक से वो चीज़ें ले लेना। दूसरी चीज़ें बताता हूँ आपको, भाई सेल एड्रेस मांगना है, ठीक है, आपको सेल एड्रेस लेना ही लेना है, मैंडेटरी होता है, भूलना नहीं है। आपको सेल एड्रेस ले लेना कि आपके अकाउंट के ऊपर कहाँ से जो है केसेस हुए हैं, मतलब कहाँ से जो है केस रजिस्टर्ड हुआ है आपके अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो भाई वो चीज़ें आपको जानकारी ले लेनी है। दूसरी चीज़ें हैं, और थर्ड चीज़ बताता हूँ आपको कि आपका मोबाइल नंबर आपको ले लेना है उसी यूज़र का, ठीक है, जिसने केस करा है, ठीक है।
बहुत मैनुअली केसेस में उसका जो है मोबाइल नंबर आपको जो है बैंक वाले प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। एंड बताता हूँ वो चीज़ें आपको जो है अगर बैंक वाले नहीं दे रहे हैं तो आपको साइबर सेल यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा और सेल एड्रेस जो मिलेगा उस पे अगर आप कॉल करते हो तो आपको अमाउंट भी पता चल जाएगा एंड किसने रजिस्टर्ड कराया है, कौन से व्यक्ति ने आपको कहाँ से जो है केसेस करे हुए हैं, उनका सारा कुछ डिटेल्स आ जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। अब देखो आप जैसे ये सारी चीज़ें अपने पास इकट्ठा कर लेते हो, अब बताता हूँ क्या करना है। देखो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से एक लॉयर को कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। आपको एक एडवोकेट को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके एरिया में कोई भी हो सकता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप एक बार मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। मैं एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं उस चीज़ों में आपकी थोड़ी-सी मदद कर सकता हूँ, जिससे भाई आपकी बहुत ही हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें आप अपने बैंक से निकाल लेना, उसके बाद ही आप जाके है किसी भी एडवोकेट, किसी भी लॉयर से कॉन्टैक्ट करना अपना अकाउंट अनफ्रीज़ कराने के रिगार्डिंग, ठीक है। भाई इस तरीके से अकाउंट अनफ्रीज़ होता है एंड भाई इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है, थोड़ा-सा इसमें टाइम लगता है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। आई होप कि भाई आपको वीडियो समझ आई होगी एंड पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना, हमारे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली